कांठ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर भव्य शोभायात्रा, जय भीम के नारों से गूंजा क्षेत्र। कांठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य और विशाल शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें जाटव समाज के लोगों ने पूरे उत्साह, उमंग और श्रद्धा के साथ इस शोभायात्रा को निकाला। पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला और जगह जगह लोगों ने शोभायात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा की शुरुआत कांठ स्थित रविदास मंदिर से हुई। कांठ नगर पंचायत गुलरिया में भी सुबह से ही समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कार्यक्रम की शुरुआत बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद ढोल नगाड़ों, डीजे और बैंड बाजों के साथ शोभायात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में नीले झंडे और बाबा साहेब के चित्र लिए हुए और जय भीम और बाबा साहेब अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। पूरे रास्ते में लोगों का जोश और ऊर्जा देखने को मिली। खासतौर पर युवाओं में इस आयोजन को लेकर भारी उत्साह नजर आया। शोभायात्रा कांठ रविदास मंदिर से निकलकर रामलीला मैदान, बस स्टैंड, पुलिस चौकी, मुख्य मार्केट, नेता उपदेश चौराहा, पट्टीवाला मोहल्ला होते हुए पुनः रविदास मंदिर पर जाकर संपन्न हुई। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर समाज सेवियों और स्थानीय लोगों द्वारा जलपान की व्यवस्था भी की गई थी। पूरे मार्ग में पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा, जिससे शोभायात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। इस आयोजन में ने केवल जाटव समाज की एकजुटता को प्रदर्शित किया, बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों और उनके सामाजिक योगदान को भी याद दिलाया। बाबा साहेब ने समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही समाज में समानता और न्याय स्थापित किया जा सके। कार्यक्रम के अंत में देवराज सिंह जाटव ने फीता काटकर कार्यक्रम का उत्साह बढ़ाया। सभी लोगों ने बाबा साहेब के जन्म उत्सव पर केक काटकर अंबेडकर जयंती का उत्सव बढ़ाया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के आदर्शों को अपनाने और समाज में शिक्षा व जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कांठ से बेबाक न्यूज ऑनलाइन के लिए मोहम्मद रफी की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह बौद्ध है। नाम के पीछे में रावण लगाता हूँ। अच्छा, अम्बेडकर जयंती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी का 135वां जन्म जयंती समारोह आज पूरा विश्व मना रहा है। विश्व के साथ साथ हमारे कांठ के अंदर सभी समाज के हिंदू मुस्लिम भाइयों ने पूरा सहयोग किया है और भव्यता के साथ शोभा यात्रा निकाली जा रही है। कितने समय से शोभा यात्रा निकल के आ रही है? ये शोभा यात्रा 2022 से निकल रही है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देशवासियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करने का नारा दिया है, उस पर अमल करें। और खुशी की बात है कि आज सभी राजनीतिक दल बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं और ये एक बड़े हर्ष का विषय है। और कोई भी राजनीतिक दल हो और पूरा भारत, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 140 करोड़ लोगों के लिए भारत का संविधान लिखा है, लेकिन गांवों में हमारी तरह भारत के प्रत्येक गांव में जहां जहां हमारा समाज रहता है, जाटव समाज, उन्होंने दिन रात मेहनत करके आज इस कार्यक्रम को भव्य बनाया है और इसमें 4 चांद लगाए हैं। हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। आज के दिन से ज्यादा खुशी हमारे समाज के लिए कभी नहीं हो सकती। ये जुलूस कहाँ तक निकलता है? ये शोभा यात्रा संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर से प्रारंभ होती है। वहीं बाबा साहब का परिवर्तन स्थल बना हुआ है, वहां से रामलीला मंदिर पहुंचेगी। रामलीला मंदिर से नेशनल हाईवे पे पुलिस चौकी से मेन मार्केट होते हुए सैनी धर्मशाला पे पहुंचेगी। सैनी धर्मशाला व बिश्नोई धर्मशाला पे, उसके बाद वाल्मीकि पुलिया से वापस होकर फिर गुरु रविदास मंदिर पहुंचेगी। नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट आशुतोष भारती है।
अम्बेडकर जयंती के बारे में क्या कहना चाहिए? अंबेडकर जी के बारे में बस मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस सिर्फ इतना कहना चाहता कि उनका एक मत था कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। अगर हम संगठित हैं तो हमारा देश, हमारा समाज एकजुट होकर मजबूत बना होगा, मजबूत नींव रखेगा तो हमारा देश भी मजबूती बनेगा। शिक्षित का मतलब यह है कि शिक्षित अगर हम होंगे तो हम अपने बच्चों को भी शिक्षा दे पाएंगे, बच्चों से बच्चों की यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उससे शिक्षा प्राप्त होगी और वह अच्छे से अच्छा अपना करियर सक्सेस कर सकता है। और संगठित रहने का मतलब, संगठित में यह है कि समाज की एकता, समाज में एकता का भाव होना बिल्कुल सही बात है। समाज में एकता होनी बहुत जरूरी है। अगर समाज में एकता नहीं है तो हमारा देश एक तरह का खोखला देश है, कोई उसका वजूद नहीं है, कोई उसका कुछ नहीं है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार। मैं बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारा जन्म, भले ही हम 30-32 साल पहले पैदा हुआ हूँ मैं या मेरा समाज जो भी छोटे बड़े हैं, लेकिन हमारा असली जन्म आज के दिन ही होता है। गुरुजी की देन है जो आज हम इतने स्वतंत्र रूप से पूरे इंडिया को छोड़ो पूरे विश्व के साथ हम स्वतंत्र हैं बिल्कुल। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारा जो अच्छा पर्व है इसको खूब धूमधाम से बनाएं और लास्ट में ये बोलूँगा कि बिल्कुल नशे से दूर रहें। ये अपने समाज के साथ साथ मैं औरों से भी कहना चाहता हूँ कि नशे से बिल्कुल दूर रहें और बाबा साहब के जो रास्ते दिखाए हैं उस पर चलने का बिल्कुल पूरा प्रयास करें। प्रयास नहीं, आप हमारा अधिकार है चलने का, और अपने संविधान को जितना भी हो बिल्कुल संविधान का कोडिंग चलते रहे। जय भीम, जय भारत।